बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी फिजिक्स से पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के विषय में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light. When different rays of light fall on polished surface, it gets most of them reflected, which is called reflection of light. अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पे पड़ती है तो उसके अधिकांश किरण जो है उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं, उसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि पी क्यू जो है एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस है, ए क्यू एक इंसिडेंट रे है, मतलब एक ऐसा किरण जो सतह पर पड़ रहा है। ओ भी रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब सतह पर पड़ने के बाद टकराया और उसके बाद वापस लौट गया। और ओ एम एक परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंस रे है और जो परपेंडिकुलर है, उसके बीच का कोण को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्तित किरण है, जो कि ओ बी है, और नॉर्मल ओ एम का बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू द लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, दूसरा नियम क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो किरण पड़ती है, जिसको आपतित किरण बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो तीनों एक ही सतह पे लाई करते हैं और ये दोनों मिलके परावर्तन के नियम कहलाते हैं, जिसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर किसे बोला जाता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस विच इज आइदर कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे परावर्तक सतहें या जो कि अंदर की ओर कर्व्ड हो या बाहर के तरफ कर्व्ड हो या वक्र हो, उसे हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। यह मुख्यतः दो तरह का होता है। कॉनकेव मिरर, ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called a concave mirror। ऐसा स्फेरिकल मिरर जो कि अंदर की ओर कर्व्ड है, अंदर की ओर वक्र है, उसे हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पी क्यू एक कनकेव मिरर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को भी दिखाया गया है जो कि इनवर्ड्स है। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ऐसा वक्र मिरर या वक्र सतह जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर है, उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, जिसे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।
यहाँ पे PQ एक कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह बाहर की ओर है, आउटवर्ड से, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल, डिफरेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स में जो अलग अलग टर्म का उपयोग होता है उसके विषय में नीचे बतलाया गया है। फर्स्ट, पोल, जिसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे ही हम लोग पोल बोलते हैं, जिसे हम लोग P लेटर से दिखाएं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग C से दिखाते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो एक गोला का भाग होता है। तो द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस जो गोला है, इसका जो केंद्र है, उसी को उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाई कैपिटल R। वैसा स्फेयर का रेडियस जिसे कट कर एक स्फेरिकल मिरर को तैयार किया गया है, अर्थात स्फेरिकल मिरर उस स्फेयर का पार्ट होता है, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस, द डिफरेंट रेज of light converge at a point F which is called focus। जो कई किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को हम लोग कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं, जिसे फोकस कहते हैं। अब जो यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से एक कॉनकेव मिरर को बनाया गया है, जो कि Mn से रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें ये विभिन्न टर्म को इंडिकेट किया गया। जैसे P, पोल, ये स्फेरिकल मिरर के जो सरफेस है उस पे लाई करता है। C, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। F, फोकस है। Mn, अपर्चर हो गया। इन द फिगर P, पोल, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F, फोकस, PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। F या PF, ये हो गया फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का क्या संबंध है? R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, F फोकल लेंथ है। फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ ए स्मॉल अपर्चर, यहाँ हमें ध्यान देना है कि स्फेरिकल मिरर वैसा लेना है जिसका अपर्चर छोटा हो, उसी के लिए ये रिलेशन वैलिड है। तो इस कंडीशन में R इज इक्वल टू 2F, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। इस तरह से ये वीडियो अब समाप्त होता है। कृपया करके इसे सब्सक्राइब करना निश्चित रूप से ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।